हाँ नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आपको आज ऐसे घाट के दर्शन कराने के लिए आया हूँ कि जो इस घाट पर आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, आप हर की पौड़ी आ रहे हैं और हर की पौड़ी से आप डुबकी लगा कर जा रहे हैं, लेकिन आप नमामि घाट पर कभी आए हैं क्या? जी हाँ, केंद्र सरकार की वो योजना नमामि गंगे योजना, उसके तहत कितना सुंदर घाट आज हर की पौड़ी से भी अलग हटकर बना है। कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ है, उसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक बने रहिए। और गंगा महोत्सव की जो झलकियां हैं, जो झांकियां हैं, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। पूरा घाट आपको घूमकर दिखाऊंगा, कितनी सुख सुविधा है यहाँ पर, कितनी साफ सफाई है यहाँ पर, और इसके घाट कितने सुंदर हैं, और नहाने की योजना, स्नान करने की योजना कैसी है यहाँ पर, तो उसके तहत कैसा है ये घाट और यहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है। पूरा वीडियो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं उस गंगा के भी आपको दर्शन कराऊंगा जो मुख्य धारा से जुड़ी हुई है, जो मुख्य है, और मुख्य गंगा पर ही गंगा महोत्सव क्यों आयोजन होता है इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे आप मेरे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक एंड तक जुड़े रहिए और देखिए कि ये घाट कहाँ पर है और गंगा महोत्सव कैसा है, कैसा नहीं होता है। जुड़े रहिए, देखिए पूरा वीडियो देख लीजिए। ये जो है मेरठ से आ रहा है रास्ता और ये ऋषिकेश के लिए जा रहा है, और ऋषिकेश के जाने के बाद अगर इस चौराहे पर अगर आप आएंगे तो एक घाट चला जाएगा सीधा आपका हर की पौड़ी के लिए, और एक रास्ता आपको जाएगा सीधा नमामि गंगा घाट के लिए। तो उस पर एक स्वागत द्वार भी लगा हुआ है। तो देख लीजिए, ये चौराहा है और चौराहे से आपको सीधा चंडी माता के मंदिर पर जाना है। तो जैसे ही आप चंडी माता के मंदिर पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक गेट पड़ेगा नमामि गंगे, यानी नमामि गंगे का जो सुंदर घाट और उसका साम्राज्य है, गंगा का जो साम्राज्य है वो आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा कि नमामि गंगे के तहत जो मुख्य धारा जो गंगा जी हैं, जो गंगा का जो विशाल रूप है वो कितना बड़ा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये देख लीजिए आप नमामि गंगे उत्सव, यानी कि अगर नमामि गंगे उत्सव अगर इस घाट पर अगर मनाया जा रहा है तो इतना समझ लीजिए कि ये ही मुख्य गंगा है। जी हाँ, अगर गंगा महोत्सव अगर उत्सव इस घाट पर मनाया जा रहा है, इस गंगा पर मनाया जा रहा है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको ये बोल चुका था कि आखिरकार वो गंगा कौन सी है जो मुख्य गंगा है, कि जिस गंगा पर आपको स्नान करना चाहिए। लेकिन हमको केवल हर की पौड़ी के लिए पता है। हर की पौड़ी पर देखिए उसकी एक मान्यता है, उस मान्यता को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उस मान्यता को हम किसी के अटूट विश्वास को, उसकी आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य जो धारा है गंगा की वो ये है, और उसका साम्राज्य देख लीजिए। क्योंकि अभी प्रवाह रुका हुआ है, उसका कारण यही है प्रवाह रोकने के लिए कि आज यहाँ पर गंगा उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मैं उसके विशाल साम्राज्य के रूप में आज उस घाट पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, और देख लीजिए आप उसका विशाल साम्राज्य है। और सामने अगर देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको आने में सावधानी। ये चंडी माता का मंदिर है। जी हाँ, ये वही चंडी माता हैं कि जिनको मेघनाथ पाताल लोक से लाए थे। जिस समय हनुमान जी ने मेघनाथ का यज्ञ हवन नष्ट कर दिया था, और जो अजय यज्ञ कर रहा था मेघनाथ, उसको हनुमान जी ने नष्ट कर दिया था। उसको परास्त करने के बाद चंडी माता ने कहा कि मैं अब क्या करूंगी, क्योंकि धरती के नीचे जो पाताल लोक है, उस पाताल लोक में भक्त कहाँ से आएंगे, एक मेघनाथ ही तो आता था मेरी पूजा आराधना करने के। तब हनुमान जी ने चंडी माता को इस हरिद्वार में स्थापित किया। तो उस हरिद्वार के जो चंडी माता का जो मंदिर है उसे आप देख सकते हैं। ये वो ही रोड है, और गंगा का जो विशाल स्वरूप है आप देख लीजिए। इसका स्वरूप जब प्रभार जब पूरा खोल दिया जाता है, और प्रभार कहाँ से खोला जाता है, यहाँ से, क्योंकि अभी जेवीसी यहाँ पर काम कर रही है। ये देख सकते हैं आप, सफाई अभियान गंगा नमामि के तहत चल रहा है पूरी तरह से, और उसका जो प्रभार है, उसका जो विशाल रूप है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
और मैं उस सुंदर घाट के आपको दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ कि जिस पर गंगा उत्सव, गंगा महोत्सव पूरी तरह से मनाया जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, पूरा वीडियो मैं आपके लिए बनाकर आज मैं भेज रहा हूँ, ताकि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो कहीं आप हर की पौड़ी से तो नहीं लौट रहे, एक ऐसा सुंदर घाट कहीं आपकी आंखों से ओझल तो नहीं हो रहा है। तो वह पूरा वीडियो आप देखिए, आपकी आंखें, आपका मन, आपका हृदय पूरा गदगद होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो। तो देख लीजिए मेरे साथ, और मैं उस घाट पर आ चुका हूँ और उस घाट की सुंदरता और भव्यता आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप हरिद्वार में आ रहे हो और हर की पौड़ी से लौट गए हैं तो समझ लीजिए आपने एक बहुत सुंदर दृश्य आपने खो दिया है। और वो सुंदर घाट देखने के वो नमामि गंगे का जो घाट जो बहुत विशाल है, जो मुख्य धारा पर है, आखिर क्यों है वो हर की पौड़ी से सुंदर घाट, उसका कारण भी जान लीजिए। जी हाँ, कलयुग भगवान ने सबसे पहले दर्शन इसी पर दिए, सुखदेव जी ने कथा इसी पर सुनाई, कलयुग भगवान का पदार्पण यहीं पर हुआ। और ये वो मुख्य धारा है गंगा की कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की, और वो तपस्या किस क्षेत्र में की उस वीडियो को भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जूम करके मैं आपको वो घाट दिखा देता हूँ। देखिए ये है नमामि गंगे का घाट, और ये आज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ विशाल प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। और हाँ, आज नमामि गंगे के तहत गंगा उत्सव यहाँ पर चलता रहता है, गंगा महोत्सव यहाँ पर चलता रहता है, उसकी सुंदर तस्वीर। लेकिन आप गंगा मैया महारानी का वो साम्राज्य देख लीजिए, जब गंगा का जब प्रभाव जब खोल दिया जाता है वहाँ से, तो ये पूरा भर के चलता है। जी हाँ, ये गंगा का जो विशाल स्वरूप है। आप हर की पौड़ी पर जा रहे हैं, छोटी छोटी धाराएं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए एक बहुत सुंदर तस्वीर देखने से वंचित आप हो गए हैं। अब उस नमामि गंगे का जो घाट का जो सुंदर जो वर्णन है मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना सुंदर दृश्य शायद आपने हर की पौड़ी पर भी नहीं देखा होगा। इतने सुंदर घाट आपने हर की पौड़ी पर नहीं देखे होंगे, गारंटी है मेरी। देख लीजिए, मैं आपके लिए वो चीज़ लेकर आ रहा हूँ जो आज तक किसी यूट्यूबर ने शायद आपको नहीं दिखाई होगी। तो देख लीजिए, ये नमामि गंगे के तहत का घाट है जो नरेंद्र मोदी ने ये बनवाया था। अब इसकी सुंदरता देख लीजिए आप, यहाँ से गंगा मैया को देख लीजिए, यहाँ की सुंदरता देख लीजिए। और ये पूरा मैं घूमकर दिखाता हूँ यहाँ पर। और शायद ये वहाँ पर शायद महोत्सव की कुछ तैयारी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोजन चलते रहते हैं। वो आयोजन भी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे जाकर कि आयोजन क्या चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आज यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, और बहुत बड़ा वीडियो आज खिंच जाएगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन आज आपको, और देखिए चंडी माता के देखिए दर्शन भी कर लीजिए आप, मानसिक रूप से दर्शन कर लीजिए। वो ध्वजा जो बह रही है पहाड़ों पर, वो चंडी माता का वो विशाल रूप वहाँ पर है। तो नज़दीक आ गया हूँ और देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या वाकई में इतना सुंदर लग रहा है? क्या इसकी सुंदरता इतनी विशाल है? तो देख लीजिए, ये नमामि गंगे का वो घाट है जो आपने नहीं देखा होगा। तो दिखाई दे रहा है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो तब भी आप इसकी सुंदरता को निहार। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर स्वच्छता कितनी है, यहाँ के घाट कितने सुरक्षित हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, भक्त स्नान भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हर की पौड़ी से आप लौट रहे हैं तो इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, समझ लीजिए आपका हरिद्वार आना भी बिल्कुल व्यर्थ हो रहा है। जी हाँ, पूरी तरह से व्यर्थ हो रहा है। तो देख लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो देख लीजिए, ये वो मुख्य हाईवे है कि जो सीधा मुरादाबाद को जोड़ता है हरिद्वार से, और वो चंडी माता का मंदिर, और चंडी माता के मंदिर से ही ये बिल्कुल रास्ता आप देख लीजिए, ये चंडी घाट के लिए जाता है। जी हाँ, ये चंडी घाट के लिए जाता है। और देख लीजिए यहाँ की साफ़ सफाई, आप साफ़ सफाई देख लीजिए, सुंदरता देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पर लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। और जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर की पौड़ी से आए, गंगा में डुबकी लगाई और चल दिए। लेकिन गंगा यहाँ पर भी है, ये मुख्य धारा है, मुख्य गंगा यही है। और यहाँ पर ये उसका विशाल गेट नमामि गंगे के तहत, और यहाँ पर
पूर्ण रूप से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जल पुलिस की भी व्यवस्था है। जल पुलिस सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात। और ये चंडी घाट का वो मंदिर उत्तराखंड का राज्य ये पड़ने वाला है, लेकिन ये चूंकि गंगा का ये क्षेत्र पड़ता है और उत्तराखंड का ये, और देख लीजिए आप यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है नमामि गंगे चंडी घाट। और जब आप यहाँ पर आप आएंगे बाप कोष यानी भारत सरकार का उपक्रम, तो मैं पहले भी बता चुका था नमामि गंगे केंद्र सरकार की योजना है। और देखिए मैं गेट में घुस चुका हूँ और यहाँ की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, वो आपको देखने को बिल्कुल मिल रही होगी। तो देखिए इतना विशाल, कहीं देखा है आपने इतनी सफाई देखी है? आप हर की पौड़ी पर भी जाते हैं, आप क्यों नहीं आते हैं इस घाट पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए? और आप देखेंगे नमामि गंगे के तहत, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं नमामि गंगे के तहत, उसके बोर्ड भी यहाँ पर लगाए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं और भी उनके साथ बहुत मेहमान यहाँ पर फोटोज़ लगे हुए हैं। और यहाँ की सुंदरता, मैं पूरा घाट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँ सीधा उस घाट के अंदर। क्या आखिर वहाँ पर उत्सव का माहौल है? और उत्सव का माहौल क्यों नहीं हो? क्योंकि ये हरिद्वार का सबसे सुंदर घाट कहा जाता है। करोड़ों रुपए की लागत में ये बना हुआ है। अब यहाँ की साफ सफाई आप देख सकते हैं। और यहाँ पर का जो महोत्सव का जो आज माहौल है वो भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर जय गंगा मैया की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भगवा रंग का इनका ड्रेस है। और हो सकता है कि आज ये कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर देने आए। कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम देने के लिए आए हैं? तो कहाँ से हैं? दिल्ली से आए हैं। तो आप आज क्या प्रोग्राम देने वाले हैं यहाँ पर? आज हम गंगा मैया के जो सफाई अभियान चल रहा है उसके बारे में बताने आए हैं। आज गंगा मैया को जो सफाई, जो करोड़ों रुपए का जो खर्च हो रहा है नमामि गंगे के तहत, उसके बारे में आप जागरूक करने के लिए आए हैं। तो कोई नाट्य कला होगी या कुछ बताइए? के माध्यम से ही हम बताएंगे कि गंगा को साफ कैसे रखना चाहिए। अच्छा, नाटक के माध्यम से ही आप लोग बताएंगे। तो अभी मैडम भी मेरे साथ हैं। जय गंगा मैया की। तो आप सब लोग दिल्ली से हैं? हाँ जी। तो किस प्रकार का नाट्य कला यहाँ पर होने वाला है? दिखाना चाहते कि गंगा को कैसे वो साफ सुथरा रखा जाए और किस तरह से सहयोग दिया जाए गंगा के ऊपर, हम सब मिलके कैसे सहयोग कर अच्छा, सकते हैं। देखा जाता है लोग गंदगी करके जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, अपना घर साफ सुथरा रखते हो तो घर जगह भी साफ सुथरा रखे, डस्टबिन का उपयोग करे कचरा फेंकने के, मतलब गंगा को भी हमारी माँ है, उसको भी माँ की तरह समझें और उसको भी बिल्कुल स्वच्छ रखने की कोशिश करें, जैसे अपने घर को और अपने आप को रखते हो। अच्छा, हजारों करोड़ों टन हमेशा मतलब कूड़ा निकलता है गंगा में से, और हमेशा आपके भी निकलता आया है। तो ये इतना कूड़ा जब लोग डाल के जाते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? अब क्या संदेश है, उनको खुद समझना चाहिए कि एक गड्ढा करे मट्टी का, उधर सारा कूड़ा कर डाले ताकि खाद जैसे उपयोग हो सके। डस्टबिन में नहीं डालते, डस्टबिन में नहीं डालते, डस्टबिन में वो डाले जो प्लास्टिक जो लुप्त नहीं हो सकता जल्दी नहीं हो सकता, वो चीज डस्टबिन में डाले। जो लुप्त हो सकता है वो गड्ढे में डाल सकते हैं ना, गड्ढे में डाल सकते हैं। तो बिल्कुल मैडम ने बिल्कुल सही कहा। और पूरे चैनल पे मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल लाइव मेरे साथ चल रहा है। और यहाँ पर सीधे यहाँ पर बच्चे हैं और ये भी आज यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर देने वाले हैं और वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। और देख लीजिए, जिला गंगा समिति हरिद्वार, तो यहाँ पर हरिद्वार गंगा के तहत यहाँ पर सीधा यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। चौखंबा जितने भी हैं जिला गंगा समिति के द्वारा स्टॉल लगे हुए हैं और उन स्टॉलों पर भी मैं आपको पूरा लेकर चलूँगा, मैं बाद में लेकर चलूँगा। पूरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उसके तहत यहाँ पर आपको आना चाहिए, लेकिन मैं आपको जल्दी न करते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि स्टॉल बहुत हैं। तो मैं आगे की तरफ आपको चलूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार के, तो पूरा देखेंगे। केंद्र सरकार की योजना है नमामि गंगे के तहत, ये योजना यहाँ पर है। और पूर्ण जानकारी अगर आप हरिद्वार में आ रहे हैं
तो पूर्ण जानकारी आपको आज यहाँ पर मिलने वाली है डिजिटल के माध्यम से। और बच्चों के कैंप भी यहाँ पर लगने वाले हैं और इंजीनियरिंग, सेल्स, नखलऊ, यानी कि पूरे विश्व से यहाँ पर लोग अपना अपना आज यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाले हैं और स्टाइल लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ पर देखिए सब लोग बताने वाले हैं कि क्या लेकर आए हैं और स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। और नमामि गंगे के तहत जो योजना जो चल रही हैं उसको जागरूक करने के लिए इस घाट पर ये देखिए यहाँ की सुंदरता और यहाँ की सफाई देख लीजिए आप। ऐसी सफाई शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। और एनसीसी का वो कैंप जो आगे चलकर ये बच्चियां आर्मी में जाएंगी, पुलिस भर्ती में जाएंगी, बीएसएफ में जाएंगी, सुरक्षा बल बनेंगी, बड़ी बड़ी कैप्टन बनेंगी, पायलट बनेंगी। और ये वो नौजवान बड़े कैप्टन बनने वाले हैं, आर्मी जनरल बनने वाले हैं, एक सिपाही बनने वाले हैं, एक बॉर्डर पर तैनात होंगे। तो वो एनसीसी की जो प्रक्रिया होती है वो फर्स्ट प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भी ये अपना नमामि गंगे के तहत पूरा योगदान यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर @हरिद्वार वाले बाबा मेरे चैनल का नाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे एनसीसी के बच्चे यहाँ पर हैं और यही तो बच्चे आगे चल के इसमें से कैप्टन बनेंगे, जनरल मिलेंगे, बीएसएफ के जवान बनेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे, कोई पायलट भी बनेगा, कोई पुलिस फोर्स में जाएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई आईटीपी में जाएगा, भिन्न भिन्न में जाएंगे। तो आज आप लोग आए हैं नमामि गंगे के तहत, तो आपका योगदान क्या रहने वाला है यहाँ पर? क्या एकता और अनुशासन। तो एकता अनुशासन में यही आता है आप अपना कूड़ा डस्टबिन में डालें, सफाई रखें और पूरी तरह से बिल्कुल स्वच्छ रखें घर की तरह, क्योंकि गंगा हम सबकी माँ है। तो अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? दीपक। कहाँ से हैं आप? राजा गार्डन हरिद्वार। और आप कहाँ से हैं? प्रिंसिपल। और आप कहाँ से हैं? रोबिन कुमार। अच्छा, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है सबका? आर्मी में। तो बोले भारत माता की, भारत माता की। तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया मुझे। और यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और भैया के बेल्ट लगी हुई है, शायद नमामि गंगे से हैं आप? जी, हम सरस्वती विद्या मंदिर। अच्छा, सरस्वती विद्या मंदिर से। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि गंगा की स्वच्छता बनाए रखने में सबका सहयोग करें और अपने आप औरों को भी जागरूक करें कि गंगा को कैसे स्वच्छ रखना है। अच्छा, जागरूक करने के लिए कौन से स्कूल का नाम बताया? सरस्वती विद्या मंदिर। अच्छा, सरस्वती विद्या मंदिर के बारे में बता दूं, इंडिया में सबसे टॉप स्कूल यही हुआ करता है एजुकेशन के मामले में। रैंक जब आती है इसी स्कूल की आती है। अगर टॉप 10 में अगर इनके बच्चों को देखा जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमेशा चाहे पूरे भारत के प्रांत के किसी राज्य में चले जाएं तो सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे को फर्स्ट आते हैं। इसका कारण बता दीजिए आप। क्योंकि हमारे यहाँ सर ऐसा है, शिक्षा के साथ साथ जो है बच्चों में संस्कार और किस तरह से पूरा उन्हें मेंटेन करना है, पेपर को पूरा सब कुछ बारीकी से सिखाया जाता है सर। तो आज भी बच्चों को लेकर आए हैं आप? हमारे साथ में 50 वॉलंटियर्स आए हुए हैं, एनएसएस वॉलंटियर आए हुए हैं पूरे 15। तो 50 वॉलंटियर जो आए हुए हैं तो नमामि गंगे के तहत, तो उनका क्या योगदान रहा है अभी तक? उनका योगदान वैसे तो सर हम एनएसएस में जैसे हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, तो उसी के थ्रू आज हम यहाँ आए हुए हैं कि उसमें हम और लोगों से अपील करेंगे कि कैसे गंगा को स्वच्छ रखें। और अच्छा, ये भैया भी हैं आपके साथ? जय गंगा मैया की। क्या नाम है आपका? दीपक केंद्र। तो आप कहाँ से हैं? एक ही विद्यालय। अच्छा, सरस्वती विद्या मंदिर से। अच्छा। तो ये बताइए, जो आपके जो वॉलंटियर हैं अब तक वो क्या योगदान दे चुके हैं? विगत 8 वर्षों से एनएसएस हमारे यहाँ विद्यालय में चल रही है। 8 वर्षों से एनएसएस? जी, 8 वर्षों से चल रही है। 8 वर्षों से राष्ट्रीय सेवा योजना के हैं। अच्छा, विभिन्न कोऑर्डिनेटर रहे हैं, श्रीमान अर्जुन सिंह जी के टाइम पे भी रहे हैं। जी। सनी जी के टाइम पे, सबसे पहले सनी जी के टाइम पे थे। जी। उसके बाद अर्जुन सिंह जी रहे हैं जी। उसके बाद मेरे पास रही है, अभी वर्तमान में भाई साहब हैं श्रीमान अमरीश जी। तो प्रत्येक वर्ष यही कार्य होता है, गंगा के किनारों के तटों को स्वच्छ करना। अच्छा, एक बात और बताइए, जागरूक करना। अच्छा, एक बात बताइए सर के जिस प्रकार से नमामि गंगे के तहत सफाई अभियान चलता है, हम हर की पौड़ी को उतना स्वच्छ क्यों नहीं रख पाते हैं? देखिए, क्या संदेश है आपका? बच्चों का जो इन्वॉल्यूशन होता है जी, वो जागरूक करने के लिए होता है ज़्यादातर।
जी। जितना बच्चे कर सकते हैं, आप खुद बताइए एक बच्चा कितनी सफाई कर सकता है, या 50 बोले नहीं बच्चों के लिए मैं उनसे कह रहा हूँ जो हर की पौड़ी पर आ रहे हैं, जो गंदगी करके जा रहे हैं। आपकी बात समझ रहा हूँ, उसी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जागरूकता अभियान, यानी कि गंगा माँ को अपनी माँ को समझ के पूरी तरह से वाले गंदगी कर रहे हैं तो उनको जागरूक ही किया जा सकता है। आने वाले समय उनको जागरूक ही किया ट्रैवल उन्हें मैनर्स बताया जाए कि किस तरह से क्या वो करना है, तो किस तरह से मैसेज होर्डिंग लगा करके बोर्ड लगा के कि कहाँ आपको क्या रखना है, कैसे यूज़ करना है, तो उन्हें ये जानकारी मिलेगी तो जो हमारी हर की पैड़ी वो भी स्वच्छ रह पाएगा। अगर देखा जाए तो हर की पैड़ी से कि नमामि घाट क्यों स्वच्छ रहता है, उसका कारण क्या है? हर की पैड़ी की अपेक्षा नमामि घाट क्यों स्वच्छ रहता है? हाँ हाँ, ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हर की पैड़ी भी काफ़ी स्वच्छ है। आप नमामि गंगा घाट पर आज भीड़ देख रहे हैं। जी जी। और जब अन्य दिनों में आइए तो आपको भीड़ कम मिलेगी। उसके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। हर की पौड़ी से प्रतिदिन की सफाई वहाँ पर पूरे दिन की सफाई का कार्य, पूरे भारत पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं वहाँ पर। परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और इस घाट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं, वो वहीं के वहीं लौट जाते हैं। इसका कारण भी, एक मुख्य कारण ये भी है। तो बहुत सुंदर उन्होंने मुझको बताया और वीडियो लास्ट तक ये चल रहा है, एंड तक ये वीडियो जाने वाला है। पूरा वीडियो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ देख सकते हैं वो कुंभ, जिस कुंभ को आप भरने के लिए आते हैं हरिद्वार में, उस कुंभ को आप पूरा यहाँ पर भरने के लिए आते हैं। और कुंभ में ही, इसी कुंभ में ही हरिद्वार की परिभाषा छिपी हुई है, इसी कुंभ में हरिद्वार के सांस्कृतिक छुपी हुई है, इसी कुंभ में भारत की जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो ही है। इसी कुंभ से अमृत की बूंद गिरी और एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला आयोजन हो गया, एक बूंद गिरने के कारण। ये उसका प्रतिरूप है, ये उसका प्रतिरूप है। आप देख लीजिए उसका प्रतिरूप यहाँ पर। सर ये न्यूज़ वगैरह की ये यूट्यूब चैनल है @हरिद्वार वाले बाबा। तो ये मेरे चैनल पर आप लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वीर हैं, स्वच्छता के जो वीर हैं, अगर नमामि गंगे के तहत अगर वीरों की बात की जाए, उस सैनिकों की बात की जाए, तो ये वो सैनिक हैं। जी हाँ, ये वो ही सैनिक हैं कि जिनको अगर देखा जाए कि जिनको गिना नहीं जाता है। अगर बात की जाए, अगर ये देश में ये सैनिक ना हो, अगर ये वीर ना हो, तो पूरे देश में गंदगी का भंडार लग जाए। अगर नमामि गंगे को सही रूप में अगर संभाल रखा है तो इन वीरों ने संभाल रखा है। उसी का कारण है कि नमामि गंगे पर ये मेरा चैनल इनको सैल्यूट करता है, क्योंकि यही वही तो शेर हैं। और भैया मेरे साथ हैं नमामि गंगे के तहत, जय गंगा मैया के। तो ये आपके जो वीर हैं, जो सैनिक हैं। सर हम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, एजुकेशन, ये हमें स्कूल के बच्चों की जरूरत है, इनके इंस्पेक्टर आ रहे हैं। अच्छा, अभी वो आए नहीं हैं। तो देखिए ये वो सैनिक हैं और यहाँ पर वो गंगा महोत्सव यहाँ पर चलने वाला है। तो यहाँ के आप देख लीजिए। और यहाँ पर वो उत्सव यहाँ पर अब मनने वाला है और उस उत्सव की मैं सीधी झलकियाँ मैं आपको यहाँ पर दूंगा। अभी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन अब मैं उस घाटों पर लेकर चलता हूँ मैं आपको, जो घाट यहाँ पर हैं, उस घाटों की बिल्कुल सुंदरता आपको मैं दिखाने के लिए हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ घाट की जो सुंदरता है, इस घाट की भव्यता देख लीजिए आप, इन घाटों की भव्यता देख लीजिए। गंगा मैया का जो सुंदर वर्णन है, चित्रण है, उसका विशाल रूप है, उसकी विशाल बाहें हैं गंगा की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। गंगा माँ का जो साम्राज्य है कितना विशाल है वो भी देखने का। लेकिन जब वो ब्रिज से गंगा को खोल दिया जाएगा पूरे प्रभाव के साथ, तो ये पूरा आपको अरवलब जितनी बह रही है ये पूरा भर जाएगा। तो ये पूरा बिल्कुल आप देख सकते हैं इस गंगा की धारा को, बिल्कुल कल कल कर बहती हुई निर्मल धारा ये बह रही है। और चारों तरफ से केवल एक ही आवाज़ है और एक ही है कि आप, मैं प्राणदानी हूँ, मुझे स्वच्छ रखो, मुझे निर्मल रखो, मुझे साफ रखो। और यहाँ के तहत अब पूरा गंगा का आपने वर्णन देखा है। अब मैं आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ और आगे से मैं आपको बिल्कुल नीचे से मैं पूरे घाटों का आपको वर्णन करके दिखाऊंगा। ये मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ और यहाँ की सफाई आप देख लीजिए। जैसा कि भैया ने बताया कि उसका कारण केवल एक ही है,
उसका कारण केवल एक है कि हमको जानकारी नहीं है, हम हर की पौड़ी से लौट जाते हैं। अब देखिए बाबा जी कर रहे हैं, और यहाँ की घाट की जो व्यवस्था है, रेलिंग देखिए आप सबसे पहले, और ये जंजीर देखिए आप, यहाँ पर ये जंजीर इन्होंने पकड़ी हुई है, और ये बाबा जी हैं यहाँ पर, और जो साफ़ सफाई है आप देखिए कितना निर्मल है, और कितने आराम से वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप हर की पौड़ी ना जाइए, आप वहाँ पे स्नान नहीं कीजिए, लेकिन एक बार आप नमामि घाट पर भी तो आइए, नमामि गंगे के घाट पर तो आइए। तो उस घाट पर आने के बाद आपको शांति तो मिलेगी, एक स्वच्छता का वातावरण भी आपको मिलने वाला है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर कितना सुंदर आपको वातावरण यहाँ पर मिलने वाला है, और कितनी सुंदर घाट और स्वच्छ घाट यहाँ पर है, वो आप लगातार आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर। और नमामि गंगे का उत्सव कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप पूरा घाट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ की सुंदरता कितनी है, और इस घाट पर भाई आप लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं, उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि और ये देखिए जो गंगा घाट की जो आरती होती है वो कहाँ पर जाके होती है, और पूरी फ्लैक्सों के साथ होती है। ये आप पूरा देख रहे हैं यहाँ से बीच में, और एक अलौकिक लाइट यहाँ से जलती है। ये यहाँ पर गंगा आरती के लिए जो व्यवस्थाएं जो होती हैं, जो गणमान्य आते हैं उनके लिए यहाँ पर साउंड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, और गंगा आरती के तहत, नमामि के तहत जो आरती होती है उसकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। सुंदर रंगोली यहाँ पर वर्णित की जाती है, और नमामि गंगे के तहत नरेंद्र मोदी जी गंगा आरती का एक सुंदर पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देख लीजिए, वो उन्होंने हमेशा एक संदेश दिया है कि इसको साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, और यहाँ से ऊपर, और यहाँ से जब ऊपर हम जाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर पूरे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। और पूरी म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था यहाँ पर, और विशाल रूप नमामि गंगे के तहत आपको देखने को मिल रहा है। और घाट कैसा लगा आपको, कितना सुंदर लगा? क्या आप यहाँ पर आना पसंद करेंगे? क्या आप यहाँ पर आना चाहेंगे? आपके मन में क्या है, आपके मन में उत्सुकता? देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पूजा पाठ के लिए कितनी सुंदर कुटियाँ बनाई गई हैं। उन कुटियाँ को आप यहाँ पर देखिए, सुंदर कुटियाँ कितनी बनाई गई। सुंदर कुटियाओं के बीच में बैठे हुए हैं पंडित जी, वो भी लगातार यहाँ पर पूजा पाठ करा रहे हैं। लोग अपना मुंडन संस्कार भी करा रहे हैं। देखिए वहाँ पर मुंडन संस्कार चल रहा है, और स्नान भी चल रहा है। सुंदर घाट है, स्वच्छ घाट है, और सब लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप हर की पेड़ी पे भी भीड़ मत लगाइए, इस घाट पर भी आइए, इस घाट की सुंदरता को देखिए। इस घाट पर अगर आएंगे तो आपका मन लगेगा। और उस वॉलंटियर के तहत कुछ वीडियोस और आगे भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। ये यहाँ पर सिग्नेचर अभियान चल रहा है, नमामि गंगे के तहत लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। और देख सकते हैं जितने भी वॉलंटियर हैं, एनसीसी के, स्कूल के जितने भी वॉलंटियर आए हुए हैं, कॉलेज से आए हुए हैं, छोटे बच्चे आए हुए हैं, वो लगातार यहाँ पर सिग्नेचर कर रहे हैं। और सिग्नेचर करने का केवल एक ही अभियान रहता है कि एक संदेश देना होता है कि गंगा को कैसे साफ करा जाए। और सिग्नेचर से केवल एक माध्यम होता है कि इनका एक विरोध करना होता है उन लोगों के प्रति जो गंगा में गंदगी करके जाते हैं। और यहाँ पर गंगा मैया के तहत वो संदेश सगर के 60,000 पवित्र यज्ञ में जो अश्वमेध का घोड़ा था वो खो गया था, उसे ढूंढने और उस घोड़े को उन्होंने पाया कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा देखा तो वो लोग क्रोधित हुए और मुनिवर के ऊपर चोरी का आरोप लगाने लगे। हाँ, और उसी पे मुनिवर हो गए क्रोधित और उन्होंने दे दिया उन्हें श्राप
और उन्हें जला दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए और प्रेत योनि में भटकने लगे। अच्छा। और फिर क्या हुआ पता है तुझे? क्या हुआ? राजा सगर की तीसरी पीढ़ी जन्म हुई जिनका नाम था राजा भागीरथ। अच्छा। राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान की कठोर तपस्या की और वरदान में माँ गंगा को धरती पे आने के लिए विनती की। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर माँ गंगा तो पहले आने के लिए मना कर दी, लेकिन एक शर्त पर तैयार हुई माँ गंगा कि अगर मैं धरती पे आऊंगी तो अपने विकराल रूप में आऊंगी। मुझे लगा माँ गंगा मेरे अंदर आ गई। अरे रुक जाओ। लेकिन माँ गंगा अगर विकराल रूप में धरती पर आती तो पूरी धरती में तबाही मच जाती, तहस नहस हो जाता सब कुछ। फिर माँ गंगा शंकर जी आए, देवों के देव महादेव, और उनकी जटा में धारण हुई। फिर उनकी गति शांत हुई और वो निर्मल जल बन के हमारी धरती पे आई। और तब से लेके अब तक माँ गंगा हम सब का तारण करती हुई आई। इसीलिए बोलो हर हर महादेव, हर गंगे। लेकिन तुम्हें पता है आजकल लोग आस्था के नाम पे आते हैं, गंगा जी में नहाते हैं और अपनी सारी गंदगी गंगा जी में डाल देते हैं। और गंगा जी को प्रदूषित करके चले जाते हैं। बड़े बेकार लोग हैं। बिल्कुल। पहले भी ऐसे गंगा को दूषित करके रख दिया था इन लोगों ने। 2012 तक गंगा जी एकदम दूषित थी। वो तो भला हुआ मोदी जी का 2014 में आए और गंगा जी को उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया और गंगा जी को साफ स्वच्छ और बढ़िया कर दिया। अब नहाने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे चल नहाने चले। चलो चल। भैया आपकी फैक्ट्री बनके तो तैयार हो गई है। मैंने बिजली के कनेक्शन चेक कर दिए, सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट है। हाँ, जो आपने गोदाम बनाने के लिए बोला था ना, वो ठीक वहाँ मैंने बना दिया। देखो। अरे वाह वाह वाह, क्या काम किया है, क्या काम किया, मतलब सारा काम हो गया। हाँ, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या? अब कैसी समस्या? सारा काम तो हो गया, अब तुम फटाफट से फैक्ट्री में काम शुरू करवाओ। अरे भैया, लेकिन जो हम मैन्युफैक्चरिंग से कचरा निकालेंगे वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा मतलब? अरे यार, तुम्हें मैनेजर किस गधे ने बना दिया? आपने ही तो बनाया था मुझे मैनेजर। क्या? मतलब आपने ही तो मुझे नौकरी में रखा था। अच्छा ठीक है ठीक है, एक बात बताओ, हमारे पास से जो ये गंगा नदी बह रही है, ये किस लिए बह रही है? आपके पाप धोने के लिए। मेरे पाप? मतलब सबके पाप धोने के लिए। हाँ, सबके पाप धोने के लिए। तो हमारी फैक्ट्री का पाप भी गंगा मैया ही धोएंगी। बात खत्म, ठीक है, समझ गए? चलो। अरे इससे तो गंगा माता पूरी प्रदूषित हो जाएगी। तो हम क्या करें भाई, हम ही थोड़ी कर रहे हैं ये काम, ये तो बाकी सभी लोग भी करते हैं। तुमने और मैंने थोड़ी सफाई का सारा ठेका ले रखा है। तो फिर तो हमें प्रदूषित पानी को बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करके डालना पड़ेगा, जिससे नुकसान कम हो। तुम्हें मैनेजर किस गधे? छोड़ो 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 छोड़ो, तुम ट्रीटमेंट का झंझट छोड़ो, सीधे नाला बनाओ और नदी में डालो, ठीक है? मेरी बात समझ गए? और मेरा सर दर्द मिटाओ। अरे सर, पूरी बात जी, आप तो बोले कि चलो गंगा मैया में स्नान कराया है। यहाँ तो न कोनो घाट है, न नदी है, न कोनो तीर्थ है। घाट किसी काम का नहीं, नदी नाला बन चुका है, और तीर्थ क्या करे? यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। सही कह रही हो मुनिया की माँ। अरे हमारे बड़े पुरखे जब आए थे तो कहते थे गंगा जी तो बहुत स्वच्छ है, पवित्र है। अब देख लो यहाँ पे इस नाले में नहाऊंगा मैं नहीं नहाऊंगा। हमारे पुरखे पता नहीं कहते थे, हम तो पहली बार आए तुम्हारे साथ। अरे हमें क्या पता था। हम इतना दूर से इतना खुशी खुशी गंगा मैया में स्नान करने आए, हमारा सारा खुशी दुख में बदल गया। ये हालत देखिए। अरे तुम काहे रो रहे हो? अरे तुम रो रही थी तो हम तो कंपनी दे दे। हालत देख के रो रहे हैं। लेकिन मुनिया की मैं एक बात बताए, इस सारे गंगा जी की जो गंदगी हुई है ना, जो हश्र हुआ है, इस सब के जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम लोग आते हैं, गंगा जी में नहाते हैं और अपना सारा कूड़ा करकट गंगा जी में डाल के चले जाते हैं। उदास मत हो, हर रात का सवेरा होता है। देखना एक दिन गंगा जी के भी सच्चे सपूत जरूर आएंगे और गंगा जी के लिए काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गंगा जी के सच्चे सपूत आए 2014 में
और उन्होंने शुरुआत की नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, तब जाके गंगा जी साफ हुई, हमारा पर्यटन स्थल स्वच्छ हुआ और आज हम गंगा जी में नहा के पुनः पवित्र हो जाते हैं। मोदी द्वारा किया गया कार्य रंग लाया और साल दर साल में गंगा मैया स्वच्छ होती चली गई, प्रदूषण पर काबू किया गया और नदी में जीव जंतु और वनस्पतियों को बहाल किया गया। सभी तीर्थ यात्रियों का स्वच्छ हुई गंगा मैया ने खुली बाहों से स्वागत करना शुरू किया। हाँ, वाह आकाश बेटा, देखो तो जरा क्या नजारे हैं। नमामि गंगा परियोजना ने तो जादू कर दिया, जादू। हाँ चाचा, लेकिन आपको याद है हम एक बार गंगा के घाट पे गए थे नहाने के लिए? हाँ, याद है। कितना गंदा पानी था, मछलियाँ भी मरी पड़ी थी और कितना दूषित पानी था, बदबू आ रही थी उससे। देखो आपको कितना अच्छा काम कर दिया है, वाह। सही कह रहे हो बेटा, घाटों की कितनी बुरी हालत थी, नदी किनारों का इंतजाम तक नहीं था। मेरी बहन के गांव में तो हर साल बाढ़ आ जाता था, वो मेरे यहाँ परिवार लेके आती थी रहने। चलो बला टली, एक कंपनी का एक मॉडल तो झेला नहीं जाता, दूसरा मॉडल भी अपने छोटे छोटे वर्जन के साथ हर साल टपक जाता। क्या बोला? अरे कौन सा मॉडल? क्या गलत है? अरे भगवान, क्या गलत कहा? वो मॉडल ही तो है, टीवी वाली मॉडल। और तुम भी तो हो मेरी प्यारी रेखा रानी, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अमिताभ बच्चन बन जाऊं। अरे चाचा चाची, आपके रोमांस में दखल डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। अरे बताओ, जल्दी बताओ। अरे आज मैं अपने दोस्तों के साथ गंगा में स्नान करने गया था। तो मैंने वहाँ क्या देखा, बहुत सारी डॉल्फिन तैर रही थी, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। मजा आ गया उनके साथ तैर के। अच्छा बेटा, ये सब तो नमामि गंगे परियोजना का ही परिणाम है। हमें इस काम के लिए सरकार की सराहना तो करनी ही चाहिए। जरूर करनी चाहिए। काकी राम राम। काकी ये है समीर साहब, शहर से आए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। नमामि गंगा प्रोजेक्ट में साहब है साहब। सच में आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। सैकड़ों साल से गंदी हुई गंगा को 10 सालों में स्वच्छ बना दिया। अब तो बिल्कुल देखते बनती है। लेकिन काकी, ये सिर्फ किसी एक जन का काम नहीं है। इस योजना में हजारों अधिकारी और वैज्ञानिक काम पर लगे हुए हैं। इस योजना के तहत 45,000 गंगा दूत, 2900 गंगा प्रहरी और 700 गंगा मित्र अब तक बनाए जा चुके हैं और सरकार हजारों करोड़ रुपए की लागत इस योजना में लगा रही है ताकि ये सारे काम कर सके। हाँ समीर साहब, इस काम के लिए बहुत ज्यादा जुनून और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, जो कुछ लोगों में ही देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सब हम सबको मिलकर ही करना है। और अब तक हमने नदियों के घाट बनाए हैं और उनके किनारे जंगल लगाए हैं और नदियों में कूड़ा कचरा फेंकने से रोकथाम की है। और साथ ही साथ सबसे ध्यान देने वाली बात ये कि नदी में रहने वाली डॉल्फिन, घड़ियाल और अन्य जीवों की देखभाल का कार्य किया है, उन पर ध्यान दिया है। आपकी मेहनत रंग लाई है, तभी तो हरिद्वार के घाटों की सुंदरता देखते ही बनती है। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। हमें आगे और भी ऐसे काम करने हैं। इस साल तो सरकार ने अपना बजट भी बढ़ाया है और मेहनत भी दुगनी कर दी है। इसलिए हम सबको और दर्शकों को भी मिलकर ये प्रण लेना चाहिए कि हम गंगा मैया को सुरक्षित रखें। हाँ, तो आइए प्रण लेते हैं। और यहाँ पर ये शपथ लेते हुए नमामि गंगे के तहत हम सब गंगा मैया के आंचल में खड़े होकर, गंगा मैया के आंचल में खड़े होकर अपने तन मन धन से और सच्ची आस्था से गंगा मैया को सुरक्षित रखने का प्रण लेते हैं और हम सबको ये प्रण पूरा भी करना है। हर हर गंगे, हर गंगे। क्या दोस्तों, हम ये छोटा सा नाटक गंगा जी के सफाई अभियान पे नमामि गंगे की तरफ से लेके आए थे। हमें उम्मीद है जो संदेश लेके हम आप तक आए थे, आप तक पहुंच गया होगा। गंगा जी को साफ रखे, स्वच्छ रखे। आप लोग आए, नाटक देखे, आप सभी लोगों। और आपने देखा नमामि गंगे के तहत जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की योजना इन्होंने बताई और ये भी बताया कि नमामि गंगे के तहत जो गंगा का साफकरण हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है, जो उसका उज्जवल भविष्य हुआ है, गंगा का निर्मल अविरत धारा वही है गंगा की, वो भी आपने देखी। और ये दिल्ली के वो नाटककार थे, दिल्ली के वो नुक्कड़ नाटककार थे, वो आपने लगातार देखा। और नमामि के गंगे के तहत इन्होंने बताया कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आए और एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने योजना चलाई। तो बने रहिए मेरे साथ और भी वीडियो में लगातार। धन्यवाद।
अब यहाँ पर देख लीजिए नमामि गंगे के तहत यहाँ पर बच्चों के हाथ पर प्रिंटिंग हो रही है और ये नाम लिखा जा रहा है टैटू। तो यहाँ पर टैटू बना रहे हैं और बच्चों को देख लीजिए आप यहाँ पर कितनी उत्सुकता है। उस वॉलेंटियर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं और नमामि गंगे के तहत ये एक संदेश देने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है। तो लाइन में ये कोड वर्ड डाला, ये कोड वर्ड है क्या? ये मेरा कोड वर्ड है। डेट ऑफ बर्थ नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरा कोड वर्ड है। तो बच्चे बिल्कुल हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के रूप में और यहाँ पर देख लीजिए कितनी प्रिंटिंग यहाँ पर बनी हुई है। और हिंदी में ये आगे से माँ यहाँ खड़े मत रहो, इस तरह ये आप उधर। तो माँ लिखवाया, माँ को ज़्यादा प्यार करती हो? हाँ, तो माँ को ये प्यार करती है और गंगा माँ के प्रति ही जितना प्रेम होता है उतना ही अपनी माँ के प्रति प्रेम। और आप देख लीजिए कितना सुंदर यहाँ पर टैटू इस बच्ची के हाथ में ये बनवाया है। और एक सुंदर कलाकृति गुरुजी के द्वारा। और लगातार अनुशासन के तहत यहाँ पर सभी बच्चे चल रहे हैं और यहाँ पर नामों की वर्णित माला यहाँ पर चल रही है लगातार। और मेरे YouTube चैनल में लगातार आप देख सकते हैं पूरे बच्चे यहाँ पर अपने अपने नाम के धागे अपने आज ब्रेसलेट बनाएंगे। और यहाँ पर बच्चों को देखा जाए तो एक बच्चों की एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप जो पुराने समय के जो लोग हैं, केवल पुराने समय के लोग ही इनको पहचान सकते हैं। और बताइए इनका नाम क्या है? जो पुराने समय के लोग हैं, नमामि गंगे के तहत ये लगाए गए हैं। और एक तरफ ये भी लगाए गए हैं। देखिए कैटलॉग देख लीजिए, ये कैटलॉग भी आपको देखना चाहिए। ये कैटलॉग देखना चाहिए आपको, ये किसका कैटलॉग है और ये कैटलॉग भी देखना चाहिए। तो आपको इसका नाम बताएंगे कि इसका नाम क्या है। और यहाँ पर कुम्हार का वो जो प्राचीन काल का जो कुम्हार का जो चक्रा होता था, चक्की होती है, उससे कुल्हड़ बनाए जाते थे। लेकिन अब आधुनिकता है, अब देखिए मोटर लगा दी गई है, अब हाथ से नहीं खींचा जाता। और लाइट चली गई है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं दीपला बना रहे थे। क्या बना रहे थे? दीपक। तो दीपक बना रहे थे और अच्छा यहाँ पर रखे हुए हैं। तो देखिए ये उस पद्धति को दर्शाता है, हमारी उस प्राचीन पद्धति को अपनाता है कि जिस बर्तनों को हम यूज़ किया करते थे, अब ये बना रहे थे उसके तहत। और लाइट चली गई है और यहाँ पर लगातार देख सकते हैं मेरे साथ नमामि गंगे के तहत बहुत सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और सुंदर परिधान में आज अपनी जो सनातन की जो छवि है, भारतीय जो छवि है, वो लगातार यहाँ पर थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे। सीधे आपको प्रसारण होने वाला है, सीधा देखिए। और पीछे कुंभ का जो घड़ा है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत सुंदर छवि आपको मिलने वाली है और चारों तरफ इन बच्चों को देखने के लिए, सुंदर कलाकृति को देखने के लिए बहुत लगातार भीड़ है। और मैं आपके सामने उस छवि को मैं लगातार पेश करता। नमामि गंगे के तहत बहुत सुंदर सुंदर बच्चियां अब यहाँ पर आ चुकी हैं। देख सकते हैं उन्होंने बहुत सुंदर परिधान भी पहन रखे हैं, मुख पर चकोर और लालिमा और सुंदर मुस्कान के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे गंगा मैया ने अपना मुख, अपनी सुंदरता इन बच्चियों को आज प्रदान की है। बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल और पवित्र ये आज दिखाई दे रही हैं। और पवित्र तो होते ही है, नमामि गंगे के तहत पवित्र तो होते ही हैं, लेकिन
ये बच्चे वो अबोध हैं, पाप से रहित हैं, पाप पुण्य से परे हैं, इसलिए इनको निर्मल और अबोध कहा जाता है, पाप पुण्य से कहा जाता है, परे होता है, इसलिए इनको महामाई भी कहा जाता है, इनको देवी भी कहा जाता है। लेकिन आज ये नमामि गंगे पर गंगा का रूप रखकर बैठी हुई है, गंगा के रूप में आज यहाँ पर विजय कर रही हैं। बहुत सुंदर परिधान इन्होंने आज पहने हुए हैं। कौन से स्कूल से हो भैया आप सब लोग? कहाँ पर है ये? कहाँ पर? बहादुराबाद से आए। तो देखिए हरिद्वार के नमामि गंगे के तहत ये बहादुराबाद से आए हुए हैं। और स्कूल का नाम एक बार और बोल दीजिए आप सब लोग। तो मेरे YouTube में लगातार आप बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। और थोड़ी देर में मैं आज के परिचय जान लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तुम्हारा क्या नाम है? और तुम्हारा क्या नाम है? 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 तो बहुत सुंदर आज प्रस्तुति यहाँ पर होने वाली है। बस थोड़ी देर में साउंड यहाँ पर बजने वाला है, उसके बाद यहाँ पर एक सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी जाएगी। मैं हूँ अब यहाँ पर डिजिटल गैलरी में, जो नमामि गंगे के तहत डिजिटल गैलरी बनी हुई है। और इसकी जो भव्यता आपको दिखाई देगी वो रात में दिखाई देगी। पूरी डिजिटल गैलरी है, आप देख लीजिए। और एक पूरी डिजिटल गैलरी, लेकिन इसकी भव्यता आपको दिखाई देने वाली है, क्योंकि इस डिजिटल गैलरी में आपको मिलने वाला है बहुत ही सुंदर मनमोहक, जो नमामि गंगे के तहत जो गंगा उत्सव जो यहाँ पर चल रहा है वो पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। ठीक है। और इसके लिए आपको मैं रात को लेकर चलूँगा आपको विशेष प्रोग्राम में, और क्या है इसकी महत्वता क्या नहीं है, तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में।